Good morning, sir. Good morning, everyone. Good Very morning, good morning. Good morning. Very good morning to all of you. Limit of function. मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चंस में डाउट है तो पूछ लीजिए। जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं कि आज अपन इसमें इसके आगे का थ्योरी डिस्कस करेंगे। एक और शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ फॉर कैलकुलेटिंग लिमिट ऑफ फंक्शन। सभी के लिए क्या? क्या बोले? तो उन क्वेश्चन के आंसर्स जो पहला क्वेश्चन था जिसमें ए, बी और सी का वैल्यू फाइंड करना था। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। उसमें ए का वैल्यू 3, बी 12 और सी 9 आता है। ए 3, बी 12 और सी का वैल्यू 9 आता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कल आपको होमवर्क में दिया था। इसके बाद जो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का लिमिट आपको फाइंड करना था। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और उसके पावर 1/x। ये 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म बनता है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ई स्क्वायर आता है। ई स्क्वायर आता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ई स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट आपको वो 1 + 5x² वाला जो क्वेश्चन था, माइक म्यूट कर लो बेटा किसका ऑन है। तो 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x², ये वाला जो क्वेश्चन था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 था। यहाँ पे भी 1 पावर इंफिनिटी बनाता है और ये भी ई स्क्वायर आएगा। 5 - 3 2 होता है तो ई स्क्वायर बनेगा इसमें भी आंसर। फिर नेक्स्ट शायद आपको क्वेश्चन x - 3 अपॉन x + 2 वाला दिया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी था, यहाँ पर इंफिनिटी, और इसका जो लिमिट है ये e पावर -5 आएगा। इट इज e⁻⁵ -5। ये फोर्थ क्वेश्चन। और वो जो कॉट वाला था 2x² - 9x + 8, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जो लिमिट आता है ये e पावर 5/2 आता है। तो e⁻⁵ 5/2। और भी कोई क्वेश्चन था? सर ये वाला बताइए। नहीं, पहले तो ये बताओ कि टोटल यही क्वेश्चन थे और भी कुछ था क्या? सर और एक क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन तो 7 क्वेश्चन दिए थे आपने। सर एक और 10x वाला छूट गया है। 10x वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। सर इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 10² √x to the power 1/2x। ठीक है, वो 1 + 10√x, इसका आंसर e पावर 1/2 आता है, मतलब रूट ई। सर ये वाला 1 + 10² √x वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर e पावर 1/2। और जो 7th क्वेश्चन था लास्ट, जिसमें e पावर sin x/m ऐसा था, वो sin x/m फिर cos 3x/m है ना, इस क्वेश्चन का आंसर e² आता है।
ये हैं 7 क्वेश्चन, उनके आंसर। सर अब आपको, हाँ, सेकंड वाला बताना एक बार। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, डायरेक्टली जब आप पुटअप करेंगे x की जगह 0, तो ये 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म है, और इसलिए 1 पावर इंफिनिटी के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते, e रेज टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx, पावर सामने आ जाता है, और बेस वाले फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट, मतलब tan पाई बाई 4 प्लस x, ये जो है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सर आपने फॉर्मूला लिखा था gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, ठीक है, gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अपन ने लगा दिया डायरेक्ट सेकंड रिजल्ट, और अब इसको आपने सिंप्लीफाई करके इसकी लिमिट निकाल देनी। इसका लिमिट निकालने के लिए tan a प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना। तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, और ये -1। अब ये e रेज टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस ये आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 tan x बन जाएगा, tan x प्लस tan x 2 tan x, और डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस tan x। अब ये जो लिमिट है आपकी, ये लिमिट आपने पढ़ा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, और x को 0 डालोगे तो tan 0 0 होता है, तो इसलिए इसका जो ओवरऑल लिमिट है ये कितना आ जाएगा, 30। ये आंसर है। ऐसे अप्रोच करेंगे 1 पावर इंफिनिटी, इसलिए आपको बोला है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा करो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपको आइडिया पता चल जाता है कि भाई कौन सा फॉर्मेट है। सर हम्म, सर पाई बाय 4 1 होता है, और अगर 1 प्लस 1 एक्स्ट्रा डायरेक्ट ई बनता है ना। हाँ, चलिए, और कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में? सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला, चलिए सर पहले फोर्थ वाला बता। फोर्थ वाला अगेन 1 पावर इंफिनिटी का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो लास्ट स्टेप का फिर से बताना। लास्ट स्टेप में tan x अपॉन x की जगह पर 1 लिख दिया, और x को 0 डाला तो ये पूरा 0 हो गया, तो केवल क्या बचेगा, e पावर 2 बचेगा, तो आंसर e पावर 2 हो गया। ठीक है, सर e तो चल ही रहा है, बस इसकी लिमिट 2 आएगी। हाँ बोलो। सर जैसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया था, अगर उसमें पाई बाय 4 की जगह 1 डाल दिए तो डायरेक्ट वो रिजल्ट आ जाता ना सर, 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एक्स इक्वल्स टू ई। उसकी जगह 1 कैसे डाल दोगे तुम? पाई बाई 4 की जगह, पाई बाय 4 1 होता है ना। वो तो tan केवल पाई बाई 4 को नहीं लगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? वो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स थोड़ी लिखा है, वो tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स लगा, सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला ही लगेगा, ऐसे ही सॉल्व होगा, और कुछ मत करना। ओके सर। हाँ, सर tan को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, tan पाई बाय नहीं, 4 प्लस tan x? तुम तो पूरा मैथ चेंज कर दोगे, फिर ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूले क्यों पढ़ते हो साइन ए प्लस बी का? क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इतना बड़ा क्यों पड़ा, साइन सीधा अंडर डाल दिया करो, तो पूरा मैथ चेंज हो जाएगा, ये तो पूरा कहानी तुम्हारी। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड एंगल फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, ये आपने, आप क्यों फिर बाइनोमियल का एक्सपेंशन पढ़ते हो भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर, इतना काय को तुमने एक्सपांड किया, सीधा 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर खत्म, पूरी मैथ ही चेंज हो जाएगी फिर तो ऐसे। तो ये जो आपको नियम लिखाए गए हैं, ये नियम याद रखो, मैथ्स में क्या नहीं करना ये सीखना जरूरी है, करने को तो बहुत कुछ है। तो tan अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, tan फंक्शन है, tan अप्लाई होगा, तो tan अंदर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, अदरवाइज गलत हो जाए। यहाँ पे भले ही आपको आंसर दे दे, लेकिन आगे गलत हो जाए। अप्रोच यही है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है।
आप इसलिए बोलते हैं कि जो भी करो उसको चेक कराओ, क्योंकि अपन कुछ तो भी करके आंसर ला लेते, तो फाइनल एग्जाम में अपना अपन बोलते कि सर ये गलत हो जाता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करेंगे? सर 4। फोर्थ वाला। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमने जो करना था, ये अगेन व्हेन यू पुट डायरेक्टली एक्स की जगह पर इंफिनिटी, तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन 1 पावर इंफिनिटी बनाता है। और जब ये 1 पावर इंफिनिटी बनाता है तो अच्छा, ये इंफिनिटी कहाँ लिखा है? ये एक्स है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स है। तो ये 1 पावर इंफिनिटी बनाता है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको हमने ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 3 अपॉन एक्स और 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, और इस पे होल पावर लगा है एक्स का, तो वो पावर को मैंने न्यूमरेटर पे लगा दिया और वही पावर को डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। मतलब इतना चेंजेस करना था। अब ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। इसकी जो लिमिट है कल आपने डायरेक्टली लिखी है, इसकी लिमिट ई पावर -3, इसका लिमिट डायरेक्ट कल आपने लिखा ई पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो ई पावर -5 बना, खत्म हो गया। नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मतलब करने नो को सर। हाँ, बहुत कुछ तरीके से आप कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जितने लिखा है वो सामने रखो और उनको कोशिश करो उसमें कन्वर्ट करने की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 में आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 7/2, और एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं अपन, इससे भी हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो ठीक है करा देता हूँ। 2x² माइनस 9x प्लस 8, और होल रेज टू दी पावर डला हुआ है cot 2x माइनस 7। आप देखो कि यदि आप डायरेक्टली x की जगह 7/2 डालते हो तो ये 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। अब डाल के देख लो, x की जगह 7/2 यहाँ डालोगे तो 0 बनेगा और cot 0 नॉट डिफाइंड होता, तो ये इंफिनिटी बन रहा है। और यहाँ पर x की जगह पर 7/2 डालोगे तो इसका जो वैल्यू है ये 1 आए। x की जगह पर 7/2 डालिए और इसको पूरा कैलकुलेट करिए तो ये 1 आता है। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। और जब भी 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट आएगा तो आपको बताया है इसको कैलकुलेट करने के लिए ई रेज टू दी पावर, और इसलिए आपको बोला है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले करा करो ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कौन से फॉर्मूला हमको लगाना है। तो ये gx सामने आ गया और बेस वाले फंक्शन में से एक कम हो जाता है, fx -1 करेंगे तो ये 2x² माइनस 9x प्लस 7 आ गया। और अब आपको यहाँ से ये पक्की बात है कि 7/2 जो फैक्टर बन रहा है वो एलिमिनेट करना है। तो इसके फैक्टर्स आप निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो 2x² माइनस 2x माइनस 7x प्लस 7, इसमें से 2x कॉमन आ जाता है, इसमें -7 कॉमन आ जाता है। तो इसके फैक्टर्स जब निकालोगे तो ये जो cot तो ऐसा है, इसका फैक्टर आ गया x-1 और 2x माइनस 7, ये आ गया फैक्टर, और डिवाइडेड बाय cot 2x माइनस 7। अब ये जो है ना यही बना रहा था इन 0/0, ये भी और इंडिटरमिनेट फॉर्म 10 बन आएगा रहा ना? है। ठीक है, हाँ यहाँ पे 10 है, cot को नीचे लाओगे तो 10 हो जाएगा। और जब लिमिट डालोगे तो अब ये वाला जो लिमिट है ना आपका, ये 1 हो जाता है।
और ये 1 हो जाएगा तो यहाँ 7/2 डालोगे तो e पावर 7/2 माइनस 1, तो दिस गिव्स यू e पावर 5/2। तो ये क्वेश्चन का आंसर e पावर 5/2। चलिए, और कुछ रह गया? हो गए सारे क्वेश्चन होमवर्क के डिस्कस? सर इसमें कोई ट्रिक्स नहीं रहती क्या? ट्रिक्स यही है कि पैटर्न पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। एक जो ट्रिक रहती है वो ट्रिक मैं आपको अगले पेज पे बताऊँ। तो एक नया नियम है आपके लिए जिससे आप बहुत बारी बच जाओगे, और उस नियम को हम बोलेंगे एल हॉस्पिटल रूल। सर वो सभी के लिए वैलिड रहेगा क्या? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एल हॉस्पिटल रूल। थर्ड पेज पे नेक्स्ट हेडिंग है हमारा। देखिए, ये जो रूल बोलते हैं इस LH रूल बोलेंगे अपन आगे से इसको। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल सबसे पहली बात, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इस रूल के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड दी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब एक ही है रिस्ट्रिक्शन कि ये केवल एप्लीकेबल है जब आपका क्वेश्चन 0/0 या फिर ∞/∞ इन फॉर्मेट्स में होगा। ये केवल ऐसे ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर एप्लीकेबल है जब क्वेश्चन आपका 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्मेट में होगा। तो ये जरूर याद रखें, हर जगह आपको LH रूल नहीं लगानी है, केवल उन फॉर्म में लगाएंगे जहां पर ये 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म बनता है। ठीक है, यदि जब तक ये फॉर्म नहीं बनेगा तब तक LH रूल नहीं लगेगा। आप चाहो तो पहले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, फिर LH रूल लगाओ। LH रूल केवल इन्हीं फॉर्मेट में लगता है, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है और लिमिटेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यदि आपको ऐसा कोई रैशनल फंक्शन आ जाए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर आप ऐसे रैशनल फंक्शन f(x)/gx का लिमिट निकाल रहे हैं जो कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से या तो 0/0 बना रहा है या ∞/∞ बना रहा है, तो टू कैलकुलेट दिस लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस फंक्शन की जो लिमिट होती है इट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a f(x)/g है। याद रखें, यहाँ डिवीजन रूल नहीं लगाया है। जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और दिस इज आल्सो इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a f(डबल डैश) का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस तरीके से आप डेरिवेटिव इसके निकाल सकते हो कब तक, टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाता। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जब तक 0/0 बन रहा है आप तब तक इसको अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई कर करके आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रूल से आपने जितने पुराने मेथड पढ़े हैं सारे फेल हो जाएंगे। आगे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप यही रूल लगाएं, इसमें टेंशन बहुत कम होता है।
जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बहुत पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैंने आपको डायरेक्टली याद करने को बोला था कि इसको याद कर लीजिए, इसकी लिमिट 1/2 आती। कैसे आती थी 1/2? तो मैंने आपको 2-3 मेथड वहां पे बताए थे। 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके किया था, कॉस का एक्सपेंशन डाल के भी अपन ने इस क्वेश्चन को किया था। तो 2-3 तरीके से ऑलरेडी मैं पहले इसको बता चुका हूँ। अब एक तरीका और देखें, और वो तरीका ये, सबसे पहले ये चेक करा करो ये एप्लीकेबल तभी है जब 0/0 फॉर्मेट होगा। तो जब आप x की जगह पर डायरेक्टली 0 डाल रहे हैं तो ये 0/0 आ रहा है, और जैसे ही ये आ रहा है तो अब आप सीधा इसको ऐसा लिखेंगे कि बाई LH रूल दिस लिमिट कैन बी रिटर्न लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 2x। अब ये वाला जो 1/2 है ये बाहर आ गया और अंदर बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट होती है 1, तो ये आ जाएगा 1/2। कहीं कुछ नहीं करना है, किसको आप रैशनलाइज करें या फिर 1 प्लस, कुछ नहीं सोचना है, सीधा LH रूल लगाइए। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे LH रूल से। जैसे कि आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखें, आपको इससे रियलाइज होगा कि वाकई ये कितना, आप इस क्वेश्चन को यदि विदाउट LH रूल करने जाएं, कई क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं। जैसे इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 2, मैं फैक्टराइजेशन जो सबसे पहली मेथड थी उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देता हूँ। और न्यूमरेटर में मैंने 6 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, x पावर 6 माइनस 24x माइनस का 16, ये न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में है x क्यूब प्लस 2x माइनस 12, x क्यूब प्लस 2x माइनस 12। अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो। ये पक्की बात है कि आपको अभी पता है कि फैक्टर ऊपर नीचे x माइनस 2 बनेगा, लेकिन आप इसको यदि फैक्टराइजेशन से करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको x माइनस 2, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा x माइनस 2, तो काफी लेंदी कैलकुलेशन है, आप उसको करके देखिएगा, ठीक है। तो समय लगता है, लेकिन बजाय इसके आप यदि इसको सीधा उठा के डिफरेंशिएट मार दें, मतलब LH, क्योंकि आप डालोगे x की जगह पर 2 तो ये 0/0 आता है, करके देखेंगे आप। अब अपन इसमें लगाएंगे LH रूल, और हमारे LH रूल के मुताबिक लिमिट x टेंडिंग टू 2, x पावर 6 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 6x का पावर 5, 24x का डेरिवेटिव 24 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, यहाँ पर डेरिवेटिव 2, इनडिटर्मिनेंसी हट गई। अब डाल के देख लो आप 2, मान लो अभी भी ये 0/0 आता तो फिर मैं और एक बार डिफरेंशिएट करता, और मैं तब तक डिफरेंशिएट कर सकता हूँ तब तक इनडिटर्मिनेंट रिमूव ना हो जाए, जब तक, ठीक है। अब आप डायरेक्टली x की जगह पर 2 डालेंगे तो ये 32 इंटू 6 हो जाएगा 192, माइनस न्यूमरेटर में 24 डिवाइडेड बाय 12 और 2 14, तो दिस गिव्स यू 12 4 8 9 3 6 168 बाय 14, 12। तो दिस गिव्स यू 12। तो ये है, यदि आप इसको फैक्टराइजेशन करके देखें थोड़ा सा लंबा है ये, तो इसका नोट कर लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप इसके बना सकते हैं। LH रूल पे मैं एक दो क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। और जरूरी नहीं है ये इन्हीं में लगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, लेकिन याद रखें ये फॉर्मेट होना जरूरी है 0/0 या ∞/∞, क्योंकि रूल ये बोलता है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। सर इसे डबल डिफरेंशिएट कर सकते थे ना? डबल ट्रिपल जितना मर्जी आए उतनी बार कर सकते हो। जैसे ये बन गया था ना, ये बन गया, ये एक बार डिफरेंशिएट करके ये बना, मैंने इसमें लिमिट लगाई, आप ये मत लगाओ। अब आप इसको ऐसा बोल सकते हो भाई एक बार LH रूल लगा दिया तो ये आ गया, लेकिन अब भी हम अब भी हम वो डाल रहे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो अभी भी ये 0/0 बन रहा है, फिर एक बार LH रूल लगा दो।
तब तक लगा सकते हैं जब तक कि इंडिटर्मिनेंसी हट ना जाए। अब sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, और 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2। अब हट गया ये इंडिटर, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, ये 0/0 या ∞/∞ नहीं बनेगा। cos 0 कितना होता है 1, ये डायरेक्ट आंसर दे दिए। ठीक है, तो ऐसे भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। सर हाँ सर अगर इंडिटरमिनेसी हट गई है उसके बाद भी अगर अपन ने डेरिवेटिव नहीं निकालना नहीं, चाहता है उसके ना, बाद नहीं निकाल, उसके बाद डेरिवेटिव नहीं निकालना है, क्योंकि ये फिर आपका 0 हो जाएगा, तब तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तब तक करना है डिफरेंशिएट जब तक इनडिटर्मिनेंसी है। जैसे ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट जाएगा वैसे ही आप LH रूल भी हटा दोगे। LH रूल, क्योंकि फिर तो मान लो आपकी कोई लिमिट ऐसी है जो 0/0 में नहीं है और आप उसको LH रूल लगा के सॉल्व कर दे रहे हो, है ना, तब तो फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर 0 या इन्फिनिटी आना शुरू हो जाए। क्योंकि इनडिटर्मिनेट हट गया तो कोई एक ऊपर या नीचे, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, कोई एक 0 टर्म नहीं बनाएगा, और जब नहीं बनाएगा तो उस केस में आपको या तो आंसर 0 मिलेगा या फिर इन्फिनिटी मिलेगा। इसलिए ये सर, ये तब तक लगाना है। एप्लीकेबल है? क्या? बोर्ड के लिए ये रूल एप्लीकेबल है? इसके लिए बोर्ड में सर। बोर्ड एग्जाम में नहीं है एप्लीकेबल ये LH रूल, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं, बोर्ड में तो शायद सिलेबस में ही नहीं है ये चैप्टर, आपके लिमिट का चैप्टर है नहीं। हाँ, लिमिट पर बेस्ड जो चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी में आप लिमिट निकालने के लिए ये रूल नहीं लगाना है, काट दिए जाओगे आप। ठीक है, तो स्कूल एग्जाम में सर यूज नहीं करना। हाँ सर 1 माइनस cos x का सर डेरिवेटिव sin x होता है, तो सर 1 माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x रहेगा ना? 1 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स रहता है। ओके सर। चलिए, तो पेज अगला देख लेते हैं। एक छोटे छोटे से 2-3 सवाल, ये LH रूल पर ही बेस्ड है, और फिर मैं और इम्पोर्टेंट कुछ बात आपके साथ, जैसे मान लो अब आपको ये क्वेश्चन है, आप जितने क्वेश्चन प्रीवियस करे हैं ना सब उठा के देख लो, जिनमें 0/0 बन रहा है या ∞/∞ बन रहा है, आप इस रूल से जाएंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 फैक्टराइजेशन का है, और x³ माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, 0/0 आ रहा है, LH रूल लगा देंगे। अब बस LH रूल लगाने के लिए आपको डेरिवेटिव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हट गई इनडिटर्मिनेसी, अब x की जगह पर 1 डाल दीजिए। सही लिखा हुआ। सर 0। और एक चीज, चलो इसका तो 0 आएगा, ठीक है, लेकिन ये 0/0 बनता ही नहीं है, x बनेगा ना 1, हाँ ठीक है बनता, ठीक है, सॉल्व कर दो तो ये 0 आएगा। और क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, यहाँ पे 2 था, तो 2 करके 3 सॉल्व कर सकते थे। चलो हो गया, 3 को सॉल्व कर लो। हाँ, एक और क्वेश्चन है जो कई बच्चों को इसमें दिक्कत जा रहा था, मेरे को 1-2 बार पूछे बच्चों ने। सर हाँ, सर एक लॉग वाला क्वेश्चन भी बताइए ना। लॉग का डिफरेंशिएशन पता है तुमको? सर वही नहीं पता। बस तो फिर कैसे कर लोगे। क्वेश्चन ये है, ये देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू 1 था। क्वेश्चन में आपको दिया था x, ये आपको कराया है मैंने, x पावर n फिर माइनस n और अपॉन कितना था x माइनस 1 था। ये क्वेश्चन आपने किया है। 0/0 बनता है यदि डायरेक्ट x की जगह पर 1 डालोगे। अब आप इसको उठा के LH रूल से सॉल्व कर दो, तो उतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जो आपने पहले किया, पहले जाके देख सकते हो। x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, x² का 2x फिर 3x², लास्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 1। अब x की जगह पर 1 डाल देना, तो ये 1 + 2 + 3 अप टू n बन जाता है। और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना आता है, n + 1/2। कोई टेंशन नहीं होगा, डिफरेंशिएट कर दो, डायरेक्टली यू गेट द आंसर। पहले भी आपने देखो किस तरीके से निकाला था, आप जाके देखिएगा, ठीक है। बजाय उसके अपन ऐसा कर देंगे, तो डायरेक्टली वी गेट द आंसर n × n + 1/2। जितने भी फॉर्मूले आपने बनाए हैं जो कि 0/0 बनते हैं,
सारे फॉर्मूले यहीं से वेरीफाई हो जाएंगे। जैसे आपने बनाया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 0/0 फॉर्मेट है। अब अपन यदि इसमें LH रूल लगा के इसको सॉल्व करें तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x को 0 डालोगे तो 1 आ जाए। जितने फॉर्मूले पड़े हैं, तीसरा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा क्वेश्चन आप देखो। एक फॉर्मूला आपको ये बताया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी डायरेक्ट 0 डालोगे तो 0/0 फॉर्मेट का है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, LH रूल लगा देते हैं तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होता है और x का डेरिवेटिव 1। अब x की जगह 0 डाल दो, ये 1 आ जाए। जितने भी जगहों पर कोई भी उठा लो 0/0 फॉर्मेट आया, LH रूल लगाइए एंड यू गेट द आंसर। नोट कर लो। आई होप कुछ समझा होगा आपको LH रूल। डिफरेंशिएशन अच्छा कर लीजिए, LH रूल आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और हर जगह कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन फॉर्म चाहिए 0/0 या ∞/∞ का। अब मैं आपके साथ पेज नंबर 5 पर कुछ मिसलेनियस फॉर्म्स डिस्कस कर रहा हूं। मान लो कोई अब आपके पास क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने फॉर्म पढ़े हैं उनमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, इनके अलावा और भी जो फॉर्म अब आपके बच गए, आपने 1 पावर इंफिनिटी देख लिया, आपने 0/0 देख लिया, आपने ∞/∞ देख लिया, आपने ∞ माइनस ∞ देख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बचे हुए फॉर्म है, यदि ∞ पावर 0 आ जाए, 0 पावर इंफिनिटी आ जाए, 0 इंटू इंफिनिटी आ जाए, ये जो फॉर्म बच गए अब आपके, इसके पर बेस क्वेश्चन आता है तो उनको आप कैसे अप्रोच करेंगे। सो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज मिसलेनियस फॉर्म। और मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं थ्योरी को। और क्वेश्चन हमने ले लिया 0 रेज टू दी पावर 0 का फॉर्म, यदि 0 पे 0 का फॉर्म आए, यदि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से 0 पे 0 का पावर बन जाता है, तो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। इवैल्यूएट क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x का पावर sin x। ये आप देख रहे हो, डायरेक्ट यदि सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना x की जगह पर 0, तो ये 0 रेज टू दी पावर 0 का फॉर्म बन जाए, बनेगा ये वाला फॉर्म। अब जब ऐसा लिमिट आएगा तो इन तरीके के, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो हमेशा इन सभी टाइप के क्वेश्चन में आप एक काम करिएगा, और वो ये है कि मैं सबसे पहले तो ऐसा कर लेता हूँ, तो क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूँ, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x का पावर sin। ठीक है, अब चलते, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, इसका लिमिट हमको निकालना है। इसको हमने a मान लिया, जिसकी भी लिमिट निकालनी है उसको पूरा उठा के हम a मान। अब क्या करना है, आप इसमें बोथ साइड लॉग अप्लाई करिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये लॉग a हो जाएगा, और यहाँ पर लॉग अप्लाई करोगे
तो लॉग की प्रॉपर्टी से साइन एक्स को सामने लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स सामने आ जाएगा और इनटू लॉग इसका हो जाएगा मॉड एक्स। ये लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग जब इस पे अप्लाई होगा तो लॉग m पावर n होता है n इंटू लॉग m, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा। और अभी आप देख रहे हो कि डायरेक्टली जब आप 0 डाल रहे हो तो ये 0 बनता है और लॉग 0 होता है इंफिनिटी, लॉग 0 इंफिनिटी। तो ये 0 इंटू इंफिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है। अब इसको यहाँ से फ्री करने के लिए अगला स्टेप देखिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। जो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म होता है ना, एक्चुअली 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब समथिंग अपॉन 0, इनडायरेक्टली ये 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। हर फॉर्म को 0 बाई 0 में लाया जा सकता है, तो अब मैं वही कर रहा हूँ। ये लॉग मॉड एक्स को मैंने ऊपर ही रखा और साइन एक्स को नीचे लाएंगे तो क्या लिख देंगे, कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। अब ये आ गया 0 बाई 0 फॉर्मेट में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है, लॉग 0 भी नॉट डिफाइन होता है। ये आ गया अब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट। और जैसे ही ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट पकड़ा तो अब हम यहाँ लगा देंगे LH रूल। तो LH रूल के मुताबिक log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और कोसेक x का डेरिवेटिव कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आपको बस ये जाएगी कि अभी डिफरेंशिएशन का चैप्टर आपको पढ़ने का है, लेकिन ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले कहीं भी आप किसी की बुक में देख लोगे, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, इतना अभी आप मान के मैं चल रहा हूँ कि अपन को पता है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले में बताऊंगा। और अब तो बात बहुत इजी हो गई, क्या ये जो x है ये नीचे आ जाएगा, कॉट को ऊपर लेके आ जाओगे। तो अगले स्टेप में ये वाला जो माइनस साइन है ये सबसे सामने लिख दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ये कॉट 1/10 लिखेंगे तो tan x ऊपर आ जाएगा, अपॉन में x है और इनटू ये कोसेक x जो है इसको आप साइन x लिख सकते हो। और अब लिमिट डाल दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये आता है 0, ये पूरी लिमिट 0 आएगी। और लेफ्ट हैंड साइड में आपका चल रहा है log a एंड देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, e पावर 0 बोले तो 1। तो इस क्वेश्चन की जो लिमिट आएगी ये 1 आएगी। अब आप देख लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछिए। ये फॉर्मेट था, और देखिए इस फॉर्मेट से क्या हुआ, 0 बाई 0 फॉर्मेट था, फिर ये जो 0 पावर 0 का फॉर्मेट है ये 0 इंटू इंफिनिटी में कन्वर्ट हुआ, फिर 0 इंटू इंफिनिटी से मैं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी लाया, और जब मैं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में ला लिया तब मैंने LH तभी लगेगा जब 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी हो, ठीक है। और आप सर वैसा कन्वर्ट, हाँ बोलिए सर वो लास्ट स्टेप नहीं समझी सर, वो a इज इक्वल टू e पावर 0 कैसा है? ये लॉग के बेस में कुछ नहीं होता तो e लेते हैं, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट में लिखोगे तो ये बराबर e पावर 0 लिखो, और e पावर 0 1 होता है। ओके सर। चलिए, आई होप समझ गया सभी को। सर वो मॉड हटा देंगे डिफरेंशिएट करने के बाद? हाँ, इसका रीजन ये है कि ये डिफरेंशिएशन में आपको मैं बताऊंगा कि मॉड एक्स का जो एक्चुअली डेरिवेटिव होता है, लॉग मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव हुआ है वो एक्चुअली ऐसे हुआ, लॉग का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स होता है, फिर मॉड एक्स का डेरिवेटिव आपको बताऊंगा, मॉड एक्स का डेरिवेटिव मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है। और इसलिए होता यह है कि मॉड एक्स से मॉड एक्स कट जाता है और आता है 1/, मतलब लॉग केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी अपन को पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, इसलिए 1/। तो अब मॉड एक्स का डेरिवेटिव मॉड एक्स अपॉन एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि मॉड एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 होगी यदि एक्स पॉजिटिव होगा, और -1 होगी जब एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये अपने आप वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा,
इसलिए मैं लिखता हूँ कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो अब आप यदि एक्स को पॉजिटिव ले लोगे तो मॉड एक्स की जगह पर एक्स आ जाएगा और एक्स एक्स दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाता। और यदि माइनस एक्स लोगे तो मतलब नेगेटिव, जैसे -2 ले लिया तो ऊपर +2 नीचे -2 बनता है, तो वैल्यू कितनी देता है, -। इसलिए ये आगे आपको फॉर्मूला अभी अपन पढ़ाएंगे आपको कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव मॉड एक्स अपॉन एक्स लेते हैं, और इस कारण ये मॉड मॉड कट गया तो 1/, तो log मॉड एक्स का डेरिवेटिव सीधा 1/। तो डिफरेंशिएशन जब अपन पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपकी थोड़ी और बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, सर यहाँ पे x को पॉजिटिव क्यों लिया? नहीं मॉड लगा इसलिए पॉजिटिव। हम ये बोल रहे हैं कि log केवल पॉजिटिव नंबर का डिफाइंड है, क्वेश्चन में ही हमको दिया रखा था मॉड एक्स, हमने अपने मन से कहीं कुछ नहीं लिया, मॉड एक्स हमको क्वेश्चन में दे रखा था। और वैसे भी हम जानते हैं log केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में दिया था इस कारण मॉड एक्स आया वहां पर। केवल एक्स होता तो भी हम निकाल ले जाते थे इस क्वेश्चन को। नहीं सर, वो केवल तो ठीक है हाँ सर। जब अपन ने 1/mod x इंटू mod x by x लिखे तो वहाँ पे mod x by x वो -1 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि x पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, log mod x तो हमेशा डिफाइन होगा, तो फंक्शन तो हमेशा ही डिफाइन रहेगा ना। वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर अपन को जब मॉड एक्स जो दिया है ना, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब यदि आप x को नेगेटिव ले लोगे तो मॉड एक्स की वैल्यू -x लिखते हैं, और log नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। ओके सर। हाँ, अब एक दो क्वेश्चन और इसी फॉर्म पर हम देखते हैं। एक थोड़ा सा फॉर्म मैं चेंज कर लेता। अब हम लेते हैं क्वेश्चन अपना इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0 का फॉर्म। अगला है पेज नंबर 5 पे, 6 पे, दूसरा फॉर्म। और बेस में यदि अब इंफिनिटी आ जाए, पहले हमने 0 रेज़ टू द पावर 0 लिया था, अब हम ले रहे हैं इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 0। क्वेश्चन हमारा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और n टेंड्स टू इंफिनिटी के बाद पाई n का पावर 2/n, पाई n का पावर 2/n। आप देखो जब आप इंफिनिटी लिखोगे n की जगह पर तो बेस में इंफिनिटी बनेगा और पावर में 0 बनेगा, तो ये इंफिनिटी पावर 0 का फॉर्म है। जो प्रोसीजर हमने अभी किया ना वही अभी भी करना है। मतलब क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में भी हमारा मेन एम ये है कि हम इसको 0/0 या इंफिनिटी के फॉर्मेट में ला लें, और इनके लाने का तरीका यही होता है, लॉग लेके लाया जाता है। तो हमने इसको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ए मान लिया है, हमको ए का वैल्यू निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसकी लिमिट हमको निकालनी थी, इसको हमने ए मान लिया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, जब अपन लॉग लेंगे तो दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लॉग की प्रॉपर्टी से 2/n सामने आ जाएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा अब पाई n पर। नाउ आप ये देख रहे हो, जब डायरेक्टली इंफिनिटी डालोगे तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट है, और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का है तो अपन इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। ये इंफिनिटी मतलब ये वाले n को आप एक स्टेप और लिख लो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो 2 है ना ये बाहर कर दिया मैंने, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया करो, ऊपर क्या बचा है log पाई n, और डिवाइडेड बाई क्या है, ये है वो एक्चुअली। अब इसमें डायरेक्टली n की जगह इंफिनिटी डाल रहे हैं तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है, तो हम यहाँ LH रूल लगा रहे हैं। तो LH रूल से log का डेरिवेटिव 1/πn होगा, और फिर πn का डेरिवेटिव करोगे तो पाई आएगा, ये इसका डेरिवेटिव आता है, और n का डेरिवेटिव 1 आता है, तो ये पाई पाई कट जाते हैं, बचेगा 1/n। लिमिट डालोगे इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा। अब log a बराबर 0 है तो ये बराबर 1 आएगा, फिर से वही स्टेप्स में सारे। तो यहाँ पर भी log a बराबर 0 आया, तो देयरफॉर a बराबर e पावर 0, और e पावर 0 को हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 आता है। आप ये बिल्कुल भी प्रिडिक्शन नहीं करना कि इस टाइप के हर क्वेश्चन का आंसर फिर 1 ही आएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन का भी आंसर 1 आ गया था,
इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 आ गया। तो बिल्कुल भी ये मन में नहीं रखिएगा कि आंसर हमेशा ऐसे क्वेश्चन का 1 आएगा। मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन आपको लेके दिखा रहा हूँ जिसमें आंसर 1 नहीं है, ठीक है, वो भी आप समझ लो, फिर आपका कोई डाउट होगा तो पूछेगा। जैसे मैं अब ले लूं, यही फॉर्मेट है इंफिनिटी पावर 0 एंड क्वेश्चन है e पावर n अपॉन पाई e पावर n अपॉन पाई और उसके पावर है 1/n। तो ये देखिए, ये इंफिनिटी पावर 0 का फॉर्म है और अब अपन इसको कैलकुलेट करें। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप वही a से इक्वेट करेंगे, मतलब हमको a की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो लॉग a, ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एज सच है, 1 अपॉन n सामने आ जाएगा और लॉग e पावर n अपॉन पाई। अब लॉग m अपॉन n आप जानते हो, ये लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये 1 अपॉन n और लॉग m माइनस लॉग n, सॉरी लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n, तो ये लॉग e पावर n माइनस लॉग पाई बनेगा। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो लॉग e पावर n है ना, लॉग e पावर n, इसको आप कितना लिख सकते हो, n लॉग e, और लॉग का बेस कुछ नहीं है तो e लेते हैं और लॉग e बेस ही 1 होता है, तो इसकी जो वैल्यू है ये एक्चुअली क्या बनेगी, ये n बनेगी। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, अंदर इसकी वैल्यू n बन गई और ये लॉग पाई। अब आप इसको डिवाइड मार दीजिए अंदर ले जाकर, तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n से डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस लॉग पाई बाई n बन जाएगा। अब इस पे लिमिट अप्लाई करिए तो ये 0 बन जाता है, तो इसकी लिमिट कितनी आती है, 1। तो अब हमको log a बराबर 1 मिला, इसलिए a बराबर e पावर 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर e आया। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं आया, इसका आंसर e आया। तो आपने हर क्वेश्चन का आंसर उठा के e मत लिख देना है, सॉरी 1 नहीं लिख देना, e भी आ जाते हैं टेंशन में। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, सर ये है फॉर, हाँ सर e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है ना? हाँ, तो ये कुछ आपके मिसलेनियस फॉर्म्स थे। एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ मिसलेनियस पर, पेज नंबर 7 पर, फिर मैं एक और थ्योरम आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होमवर्क में लिख ले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x पावर x, इसको ट्राई करना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x पावर x, ये भी इंफिनिटी पावर 0 का फॉर्मेट है, ट्राई करिएगा। कोसेक x का पावर x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x पावर x। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम मैं आपके साथ और डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, सर हाँ सर किसी अब स्केलर को इंफिनिटी के साथ ऐड और माइनस किए तो क्या होता है? कुछ ना, इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इंफिनिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। और जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप कोई छोटी सी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ह्यूज क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हो इंफिनिटी एज अ समुद्र,
है ना। आप उसमें जल का एक बूंद डाल दें, आप उसमें से एक लोटा पानी निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी को आप एज अ यूज क्वांटिटी समझिएगा। समझ गए? हाँ सर। क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट अपना हेडिंग है। देखिए ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम। या इसको स्क्वीज प्ले थ्योरम भी बोलते हैं। सैंडविच थ्योरम और इट इज कॉल्ड स्क्वीज प्ले थ्योरम। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए अब क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ fx, gx and hx be any three functions of x such that, ये x के कोई तीन फंक्शन है और इस तरीके से हैं कि fx जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू gx, इट इज लेस देन और इक्वल टू hx। एंड साथ में एक बात और हमने मानी है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर fx का जो लिमिट है और gx का जो लिमिट है, सॉरी hx का जो लिमिट है, वो यदि L हो जाए, then according to this theorem, limit x tending to a, gx की जो लिमिट है वो भी L हो। यह है स्क्वीज प्ले थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम। अब ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है वो आप थोड़ा और समझिए। इसका मतलब ये है कि हमने तीन फंक्शन इस तरीके से लिए हैं कि फंक्शन fx सबसे छोटा है, फंक्शन hx सबसे बड़ा है, और फंक्शन gx जो है वो इनके बीच में चल रहा है। ये आपका फंक्शन fx है अकॉर्डिंग टू दिस। ये fx सबसे छोटा है। सबसे छोटे का मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ऐसी किसी भी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन fx से जो वैल्यू मिलेंगी वो hx से जो वैल्यूज मिलेंगी उससे छोटी आती है। ये हमारा hx फंक्शन है। और इन दोनों में हमने एक चीज और मानी है कि जैसे जैसे हम x को a की ओर लेके जाएंगे, यह है हमारा x बराबर a। When x tending to a from left hand side or from right hand side, when x tending to a, तो fx और gx, सॉरी fx और hx both are tending to L, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो लिमिट L की ओर जाते हैं। जब हम fx को, मतलब ये x टेंडिंग टू a है, इसका मतलब क्या है, x को a की ओर लेके जाना है। तो जैसे जैसे x टेंडिंग टू a होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो fx की जो वैल्यू है वो टेंडिंग टू कितनी हो रही है, L, ये पॉइंट की ओर टेंडिंग। ऐसे ही hx में। तो इस थ्योरम के मुताबिक अब यदि आपको एक फंक्शन दिया जाए जो कि fx और hx के बीच में चल रहा है, इस तरीके से ये बीच में लाई कर रहा है, ये है हमारा gx फंक्शन। तो gx की जो लिमिट है वो भी L हो जाएगी। ये है सैंडविच थ्योरम, और इसी कारण इसको सैंडविच बोलते हैं क्योंकि ये सैंडविच जैसा बन गया है ना। एक पाव नीचे रखा हुआ है, एक पाव ऊपर रखा हुआ है, बीच में मटेरियल रखा हुआ है। सैंडविच ऐसे ही बनता है ना। और आपका जो देसी सैंडविच है वो बड़ा पाव, महाराष्ट्र का जो सैंडविच है वो बड़ा पाव, एक पाव नीचे रखा है, एक पाव ऊपर रखा है, बीच में वो आलू की टिक्की रखी हुई है। तो ये बड़ा पाव जैसा बन गया, सैंडविच जैसा बन गया, इसलिए सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्लेस थ्योरम इसको बोलते हैं। यह है इसका रीजन ये है कि कई बारी आपको ऐसे फंक्शन gx की लिमिट निकालने आती है जिसका आपको अता पता कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं
हम उस फंक्शन से जस्ट छोटा और उस फंक्शन से एक जस्ट बड़ा फंक्शन डिफाइन करते हैं और ऐसे दो फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं जिनकी लिमिट हम इजीली निकाल सकते हैं, और फिर इनकी जो लिमिट्स आएंगी उस लिमिट के बराबर ये gx की लिमिट हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली हम gx का लिमिट नहीं निकालते, gx से जस्ट छोटा सा थोड़ा सा बड़ा और gx से जस्ट छोटा थोड़ा छोटा फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करेंगे उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर फंक्शन gx की लिमिट पूछी है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि gx fx और hx के बीच में चल रहा है तो जैसे जैसे हम x को एक ही ओर लेके जा रहे हैं, यदि fx टेंडिंग टू l है और hx टेंडिंग टू l है तो gx ऑब्वियसली टेंडिंग टू l होगा, यदि gx इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो। ये है आपका स्क्वीज-प्ले थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम। अब इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें। टेकन सर। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन होगा और ये थ्योरम का यूटिलाइजेशन होगा। तो क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर जैसे यू हैव टू फाइंड इवैल्यूएट क्वेश्चन दिया आपको, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x और अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन nx डिवाइडेड बाय n। ये है फंक्शन। यहाँ पर ये जितने भी सिंबल लगे हैं स्क्वायर ब्रैकेट की, ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नोटेशन है। यहाँ पहले मैंने मेंशन कर दिया कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका लिमिट हमको निकालना है। तो देखिए स्क्वीज प्ले थ्योरम जो सैंडविच थ्योरम आपने अभी पढ़ा वो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करके ये देखिए रिजल्ट कैसे बनाया है हमने। तो ये रिजल्ट को आप ध्यान से समझिए। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था तब बताया था कि x minus 1 is always less than greatest integer of x is always less than or equal to x। क्योंकि आपने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ऐसी कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं पढ़ी जिसमें आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल यूज किया हो, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर स्क्वीज प्ले थ्योरम लगाऊंगा और इसके मुताबिक यदि आपको इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं पता है तो इससे जस्ट बड़ा और इससे एक जस्ट छोटा फंक्शन अपन लेके, केवल x दिया होता तो मैं लिमिट निकाल सकता हूँ, केवल x माइनस 1 दिया तो मैं लिमिट निकाल सकता हूँ, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए ये थ्योरम अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। और अब आप देखें, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देता हूँ, या चलो लिखा रहने दो क्योंकि ऐड करना पड़ेगा तो लंबा तो हो ही है। ये देखो ये प्रॉपर्टी है, फिर से वही लिख दी है मैंने। अब ये हो गया, अब मैं 2x के लिए लिखा हूँ, सबको 2x से रिप्लेस कर दो, तब क्या बनेगा 2x माइनस 1, यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर 2x आ जाएगा, फिर अगला वाला जो है वो 3x आएगा, तो 3x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x 3x, और इस तरीके से आप लिखते जाएंगे nx तक। तो यहाँ पर कितना आएगा nx माइनस 1, फिर लेस देन, यहाँ पर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, और फिर यहाँ पर आएगा लेस देन और इक्वल टू nx। ठीक, अब इन सबको एडिशन चाहिए तो इन सबको हमने ऐड कर दिया।
तो जैसे ही आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको जो मिल जाएगा वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। भाई लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इन सभी को ऐड कर रहे हैं तो x वाले सारे ऐड हो जाएंगे, उसमें x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू n, फिर माइनस 1 1 1 1 1 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा n। इन सबको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बने। फिर राइट हैंड साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर n तक आएगा और इसके भी राइट हैंड साइड में इन सभी का सम आएगा। इन सभी के सम में भी x कॉमन आ जाता है और अंदर कितना आएगा 1 + 2 + 3 अप टू, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद वी गेट दिस थिंग, हमको ये चीज मिल जाएगी। अब आप इसके लिए फॉर्मूला जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, और हमको इसके अपॉन में क्या चाहिए n²। तो मैं इसको पूरी इनइक्वालिटी को n² से डिवाइड कर रहा हूँ और इसकी फॉर्मूला डाल रहा हूँ। तो पूरे इनइक्वालिटी इसका फॉर्मूला डालोगे तो ये आएगा n × n + 1/2 और आपने इसको किससे डिवाइड करना है n² से। फिर ये वाला लेस देन का साइन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कहाँ तक nx तक, किससे डिवाइड किया है आपने n² से। ये वाला -n छूट गया, ये -n भी लिखना पड़ेगा, तो -n, फिर ये लेस देन, फिर ये लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा ये x × n + 1/2 और n² से आप क्या कर रहे हो डिवाइड, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट n² से डिवाइड करोगे तो ये भी n² से डिवाइड होगा, तो यहाँ 1/n बचेगा। अब लगाइए आप इस पे लिमिट। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो पहले वाले पार्ट का लिमिट कितना आएगा x/2, 1/n का लिमिट कितना हो जाएगा 0, इस पे लिमिट लगा दिया तो ये हो गई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइडेड बाय है n², और जब इस पे लिमिट लगाओगे तो इसका लिमिट भी कितना आ जाएगा x/। तो अब आप देख रहे हैं इससे बड़े फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू x/2 है, इससे छोटे फंक्शन की लिमिट टेंडिंग टू x/2 है, इसलिए इस फंक्शन का लिमिट भी टेंडिंग टू x/2 होगा। तो देयरफॉर बाय स्क्वीज-प्लेस थ्योरम आप ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपको दिया था इस फंक्शन का जो लिमिट है, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर nx डिवाइडेड बाय n², इसका लिमिट कितना हो जाएगा x। तो x/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यह है क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके से अप्लाई करते हैं स्क्वीज-प्लेस थ्योरम। तो जब कोई पर्टिकुलर फंक्शन का आपको लिमिट नहीं पता हो या कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं हो तो हम उससे जस्ट बड़ा और उससे जस्ट छोटे फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। हमको ये बीच वाले का लिमिट नहीं पता था, इसका लिमिट नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, मैं इसका लिमिट कैलकुलेट कर लेता हूँ और मैं इसका लिमिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हमारा fx हो गया, ये hx हो गया और ये gx है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fx टेंडिंग टू x/2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी hx टेंडिंग टू x/2, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी gx आल्सो टेंडिंग टू n/2। ये है वो कंसेप्ट, तो आंसर x/2 आएगा। अब नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो। सर हाँ फर्स्ट लाइन का लेफ्ट हैंड साइड बताना। क्या, फर्स्ट लाइन लेफ्ट हैंड साइड। इनको ऐड कर दिया है, ये सबको ऐड करोगे तो ये सब ऐड हो जाएंगे x 2x 3x nx, ये सबको ऐड करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा और फिर क्या बचेगा n बचेगा n, और ये 1 1 1 1 1 1 1 को ऐड करोगे तो क्या बचेगा -n। तो ये पहला टर्म का समीशन आ गया। फिर ये वाली इनइक्वालिटी लगेगी, इन सभी का सम कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x
से ग्रेटेस्ट इंटीजर nx तक आएगा। फिर इन सभी का सम करोगे, ये राइट हैंड साइड का, तो इन सभी में x कॉमन आ जाता है। x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 अप टू n। समझ गया? अभी यही लिखा हुआ है फर्स्ट। यस सर। सर हाँ, सर एक बार उसका लिमिट x/2 वाला बता दीजिए ना। ये जो लिमिट निकाला है इस पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप n/2 देखिए, x/2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब आपने पढ़ा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है। यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो इसका जो लिमिट आएगा ये कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि जब डिग्री सेम होता है तो हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर बनाता है। तो यहाँ n² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी n² का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। 1 × x/2 कितना होता है, x/2। और ओके 1 सर। अपॉन n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। सर वहाँ पे 1/n कैसे हुआ? ये वाले n पूरे इक्वेशन को n² से डिवाइड किया ना, तो ये n² से डिवाइड किया तो ये दिख रहा है, और इसको n² से डिवाइड करोगे तो 1/n बचेगा। ये जो टर्म है फर्स्ट वाली, इसको n² से डिवाइड किया है। यहाँ भी n² से डिवाइड किया, यहाँ भी n² से डिवाइड किया, यहाँ भी n² से डिवाइड किया। समझा? हाँ सर। चलो नोट कर लीजिए। यह है स्ट्रीट-स्पेस थ्योरम। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है, इनको आप ट्राई करना। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 power x plus 2 power x up to n power x divided by n whole power 1/x whole power a/x 1/x की जगह a अपॉन। इसका लिमिट कितना है? ऑप्शन है n फैक्टोरियल पावर a/n, पहला ऑप्शन है n फैक्टोरियल पावर a/n। दूसरा ऑप्शन है n फैक्टोरियल या a पावर n फैक्टोरियल या फिर नन ऑफ दीज। सर सर ये 1 पावर इंफिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना? पता नहीं मेरे को, आपको देखना पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus ax plus bx square 1 plus ax plus bx square raised to the power 2 by x equals to e cube raised to the power 2 by x is equals to e cube, then a और b का वैल्यू कितना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3/2, b belongs to r, a 3/2 और b
बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा ऑप्शन है A 1/2 B बिलोंग्स टू R। थर्ड ऑप्शन है A B बिलोंग्स टू R, मतलब A बिलोंग्स टू भी R और B बिलोंग्स टू भी R, दोनों रियल नंबर होंगे। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कुछ भी, नन ऑफ दीज। दिस इज दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, देन वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा वन प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पावर 2/x माइनस अल्फा, इसकी लिमिट कितनी आएगी? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है e पावर 2a इंटू अल्फा माइनस बीटा, e पावर a इंटू अल्फा माइनस बीटा, ये सेकेंड ऑप्शन है। e पावर 2a/3 अल्फा माइनस बीटा, या फिर नन ऑफ दीज। ये तीसरा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए जाते जाते। इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस ट्वाइस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस, इसका लिमिट आपको बताना। इतने क्वेश्चंस करिए आप टाइप, 4 क्वेश्चन है ये होमवर्क में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।